हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो बहुत ही अच्छी जॉब है, लॉ ऑफिसर की जॉब है और आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है। और बेशक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, बट अगर आप इसमें जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें बता रखा है या फिर जो इसके लिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बात को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है और बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारे डिसिप्लिन पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर जो वैकेंसीज आई हैं वही रेलिवेंट हैं, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये लेवल सेकंड की जॉब है, स्केल सेकंड की जॉब है और एससी वालों के लिए 1 है पोस्ट, एसटी वालों के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 पोस्ट है, जनरल वालों के लिए 9 पोस्ट है और टोटल मिला के 17 पोस्ट यानी कि 17 पोस्ट लॉ ऑफिसर्स के लिए इसमें निकाली गई हैं। तो काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं और इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए, जो एज है आपकी, वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम आपकी एज 25 साल और मैक्सिमम आपकी 32 साल यानी कि 25 ईयर्स मिनिमम एंड 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज इसमें होनी चाहिए। तो एज पर 1 जनवरी 2025 आपकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी इसमें एज लिमिट की बात कही गई है। और फिर इसमें आगे आपका एज रिलैक्सेशन को अब मैं अगर पूरा बता दूं तो इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स मिलेगा। तो एससी एसटी वालों को 5 इयर्स का मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का और जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसके बाद हम सैलरी की बात करें तो ये आपकी ग्रेड यानी कि स्केल सेकंड की आपका इसमें जॉब है, पोस्ट जो स्केल सेकंड की है, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 64,820 यानी कि 64,820 से लेकर 93,960 यानी कि 93,960 तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट बेसिस की जॉब है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक्सप्लिसिटली आपके एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी नहीं बताया गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। आपको अगर आप एज अ लॉ ऑफिसर इसमें अप्लाई मतलब आना चाहते हैं या फिर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल की एलएलबी हो या फिर 5 साल की एलएलबी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपके पास एज एन एडवोकेट चाहे आप प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, बट आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस आपका 4 साल का और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास इतना है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और बहुत अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका इसमें ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आपकी एलएलबी में आपके जो भी कैंडिडेट्स जनरल से बिलोंग करते हैं उनका एलएलबी में 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के पास 55% मार्क्स होने चाहिए इन देयर एलएलबी। तो 55% नंबर एससी एसटी मतलब रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 60% नंबर उनकी ग्रेजुएशन में यानी कि लॉ में होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका इसमें मार्क्स का रहता है। फिर उसके बाद इसमें हम आगे और भी चीजों को डिस्कस करें तो अब उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो टेस्ट के थ्रू रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके
सिलेबस है वो सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, 25 नंबर का होगा और आपका 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट, तो आपके प्रोफेशनल जो आपका लॉ वगैरह का पेपर है उसका होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा। और फिर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो जनरल अवेयरनेस जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, तो 25 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपका 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो टोटल अगर देखा जाए पूरा ग्रॉस तो आपको 2 घंटे मिलेंगे और 150 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब क्वेश्चंस इसमें नहीं बताए गए हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है वो भी आपका इसमें नहीं बताया गया है। तो उसके बाद आगे हम बात करें तो इसमें जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी दोनों पेपर आपके बाइलिंगुअल आएंगे। और जनरल वालों को इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, उन्हें 35% चाहिए और जो SC ST OBC PWBD से हैं उनको 5% कम यानी कि 30% मार्क्स इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। उस तरीके से इसमें आपका क्वालिफिकेशन परसेंटेज इन्होंने रख दी है। फिर इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 मार्क्स की, अगर 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स आपके उसमें कट जाएंगे, तो आपकी इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग का सारा वो है। फिर उसके बाद इसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके मार्क्स ऑब्टेन जो भी ऑनलाइन बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। फिर उसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी टोटल मेरिट लगाई जाएगी। और अगर दो लोगों के बीच मार्क्स का टसल है तो उसमें जिसकी एज ज्यादा है या जो सीनियर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका इसमें सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो यही थी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर ही आपका मोड है। www.bankofindia.co.in पर आपको जाना है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस ऐसे करके। फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे करके आपको फर्दर प्रोसेस के लिए सारी चीजें अपनी प्रोसीड करनी है और वहां जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद इसमें जो SC ST PWD हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 175 175 रुपये है और जनरल एंड अदर्स के लिए 850 यानी कि 850 रुपीज आपकी इसमें एप्लीकेशन फी है। फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2025 है, जो और स्टार्टिंग डेट 8 मार्च 2025 थी। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से भर दीजिए जाके, और 23 मार्च तक इसमें आपके फॉर्म खुल रखे हैं, आप इसमें भर सकते हैं। तो यही थी कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस PDF को हमसे डिटेल से लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं एंड PDF देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।